नर्सरी सर्कल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पार्क है और इस पार्क में जो है एक सत्याग्रह कह सकते हैं, एक अनशन कह सकते हैं, और अनशन ही नहीं, आमरण अनशन चल रहा है यहाँ पर, और जिसे धिक्कार दिवस का नाम दिया गया है। क्या है ये धिक्कार दिवस, क्यों ये मनाया जा रहा है? वैसे तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, शायद हो सकता है उन्हें ही धिक्कार दिया जा रहा हो किसी बात को लेकर। लेकिन आपको एक बार मैं दिखा दूं कि जो पोस्टर लिया हुआ है पीछे इनके हाथों में, उस पोस्टर को खून से लिखा गया है, इन्होंने अपने खून से यहाँ लिखा है। प्रियकांत गौड़ यहाँ बैठे हैं, उनके नेतृत्व में जो है ये अनशन चल रहा है, आमरण अनशन। उनसे पूछते हैं एक बारी तो कि आखिर में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कौन सी नाराजगी है जो हवन किया जा रहा है उनके नाम का। प्रियकांत जी, कौन सी नाराजगी है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी से जो ये आमरण अनशन किया जा रहा है? क्या नाराजगी है उनसे? क्या पर्सनली कोई नाराजगी है? मैडम, सबसे पहले तो मैं इस हमारा समाचार का लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए जोटवाड़ा कांग्रेस परिवार की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हाथ जोड़ के प्रकट करना चाहूँगा। हमारी देखिए, जोटवाड़ा कांग्रेस परिवार की कर्नल साहब से कोई नाराजगी नहीं है। हम हमारे जो जनता के जो मौलिक अधिकार हैं, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आदरणीय कर्नल साहब को मतदान कर कर आज इस गूंगी बैरियर, इस मरे हुए राज के अंदर कैबिनेट मंत्री जैसी उपाधि कर्नल साहब को इस जोटवाड़ा की जनता की बदौलत मिली है। आज मैं विधानसभा प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लगने के बाद तो मैं यहाँ 3 महीने लगातार मैडम इस चप्पे चुप्पे को, इस जोटवाड़ा की एक एक रूह को बड़ी नज़दीक से देखा। गांव में गया, ढाणी में गया, किसान से बात की, नौजवान से बात की। मुझे विकास यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आया। जब मुझे जोटवाड़ा के, जब मैं वहाँ नाम सुनता था पिछली कांग्रेसी सरकार के अंदर, मुझे यूँ लगता था कि जोटवाड़ा की विधानसभा स्मार्ट सिटियों का रूप ले चुकी होगी, बड़ी बड़ी आईआईटी, एम्स, यूनिवर्सिटियाँ, विकास की बात हो रही होगी। जब आया तो लोग कसी फावड़े और जेसीबियाँ लेकर सड़कें गड्ढे बुरने का काम कर रहे थे। जिन नौजवानों के हाथ में एक नौकरी की ताकत होनी चाहिए, उन नौजवानों के हाथ में आज कसी फावड़े और जेसीबियाँ राज्यवर्धन राठौड़ ने, कर्नल साहब ने पकड़ा रखी है। आज उन्हीं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जोटवाड़ा कांग्रेस परिवार की तरफ से हम सत्याग्रह का आयोजन हैंडलूम के सामने, वहाँ एक पार्किंग में हमने आयोजन किया था। मगर कर्नल साहब की अहंकारी हठमर्जिता कह दो, उन्होंने तो कई मेरे जोटवाड़ा कांग्रेस के जो परिवार के जो आदमी हैं, आदरणीय पुलिस प्रशासन को बोलकर गिरफ्तारी के आदेश निकलवा दिए। क्या जी, जोटवाड़ा कांग्रेस कैसे मेरी बर्खास्तगी की मांग कर सकती है? अजय कर्नल साहब, बर्खास्तगी की आज तो मांग एक गरीब आदमी भी, एक जूती बीनने वाला भी, एक रेडी चलाने वाला भी देश की प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सकता है। आप तो एक राज्य मंत्री हो। ये जनता चाहे तो रंग से राजा बना दे और राजा से रंग भी बना सकती है। अभी भी हम आपको ये सद्बुद्धि यज्ञ कर कर, और जोटवाड़ा की आज कांग्रेस परिवार के 36 कौमों ने, आप देख रहे हो, ये अपने खून से पत्र, इस तरह का रोष जनता के अंदर पैदा हुआ है कि जनता अपने खून से पत्र लिखकर देश की महामहिम राष्ट्रपति को आज मांग कर रही है कि संवैधानिक पद पर बैठा आज एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अपने राज्य मंत्री, जो आज पिछले 2 साल से मैडम लापता है, ढूंढे से भी नहीं मिल रहा, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। यही आज जोटवाड़ा कांग्रेस परिवार की सभी को साथ लेकर मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, सद्बुद्धि यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, विकास कहाँ गया? जोटवाड़ा का विकास था तो गया कहाँ? देखिए मैडम, जोटवाड़ा विकास तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप लगातार भी हमारा समाचार की तरफ से जनता के मुद्दों को आप बड़ी बारीकी से देख रहे हो। आप देखिए सड़कों के हालात, आप जाइए किसी वार्ड के अंदर, जाइए किसी और अन्य सड़कों के ऊपर जाके देखिए क्या हालात बने हुए हैं। 2 साल से इन लोगों ने कोई किसी प्रकार का विकास नहीं किया। एमएलए की मंत्री नहीं मानते, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं मानता, और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी दिन में 4 बार अपने हाथ लगा के देखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं। काय का विकास करेंगे मैडम? जनता जनता आज इतनी दर दर की ठोकरें खाने को बेबस है। आज चाहे हाई टेंशन लाइनों की बात हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, चाहे बिसलपुर बांध से जो पानी आ रहा है जोटवाड़ा के, उसके नाम पे इतनी लूट मचाई जा रही है। अरे कर्नल साहब, आपने अपने आसपास के घर को तो ऐसे बना रखा है जैसे मिनी पेरिस हो। आप मैडम
यहाँ से ये प्रोग्राम करने के बाद जोटवाड़ा के जो और दूसरे वार्ड है वो भी जाकर आपने पहले भी दिखाए हैं और आज इस 1 अगस्त के वाले दिन भी दिखाना, अधिकार दिवस के दिन, कि जोटवाड़ा किस प्रकार से अपना बदहाली क्या शुरू हो रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों का एक मजाक का, उपवास का केंद्र बना हुआ है। और आदरणीय हमारे विधानसभा प्रत्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने एक बात कही थी कि ये काम करते हमें बड़ी खुशी नहीं हो रही, बड़ी हम नजरें झुकाकर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अधिकार, जो काम एक जन नेता को करने चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए एक राज्य मंत्री कर्नल साहब को करने चाहिए, वो काम जोटवाड़ा कांग्रेस परिवार, जोटवाड़ा कांग्रेस के लोगों से, जोटवाड़ा परिवार के लोगों से सहयोग से कर रहा है। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, मैं काफी लंबे समय से जोटवाड़ा की जनता से बात करी हूँ, क्या वो क्यों परेशान है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी से? वोट तो इसी जनता ने दिए ना, ये लोग खड़े, इन्होंने तो वोट दिया था उनको। अब एक परेशान क्यों हो रहे हैं? मंत्री जी के पास जाए, पूछा उनसे कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया? देखिए मैडम, आदरणीय कर्नल साहब ने जब वोट इस विधानसभा चुनाव में लोगों के पास गए तो उन्होंने पहले तो सपने दिखाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान जैसी, गाय के नाम के ऊपर, गोबर के नाम के ऊपर, राम के नाम के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति की और बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि माफियाओं को मैं नाश्ते में खा जाऊंगा। कर्नल साहब, पोस्को जैसे संगीन अपराधी मुकदमे में इस हमारे समाचार के माध्यम से कह रहा हूँ, बड़े होशोहवास के अंदर कई दिन पहले जोटवाड़ा के लोगों ने, पूरे प्रदेश की जनता ने अखबार में पढ़ा था कि पोस्को जैसे संगीन अपराधी आदरणीय कर्नल साहब के घर से निकल रहे हैं। कहाँ नाश्ते में खा जाओगे आप? आपके घर एक अपराधी पैदा करने की मशीन लगी हुई है। आपने लोगों को ध्रुवीकरण कर कर, आपने लोगों को बरगला कर, आपने झूठ बोलकर, आपने मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों से इस तरह की बदमाशी की और लोगों का दिमाग खराब कर कर वोट लिया आपने। आज जोटाला, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं मैडम, जोटवाड़ा में इस तरह के हालात हैं कि संवैधानिक पद से इस मंत्री को बर्खास्त कर कर, मैं तो कहूंगा विधानसभा से भी इसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और यहाँ दोबारा चुनाव होने चाहिए। आप देखना किस प्रकार से एक जन नेता यहाँ से निकल कर आएंगे। मेरी आपसे हमारा समाचार के माध्यम से आज यही मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ साल और बचे हैं मंत्री साहब के। मंत्री साहब ने तो जनता को वैसे भी दरकिनार कर दिया, जनता हो या नहीं हो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं भी 1-1.5 साल से जो है इसी छोटवाड़ा की जनता के बीच हूँ, बड़ी नाराज है कर्नल राज्यवर्धन सिंह से। आपको क्या लगता है, क्या इस चीज का राज्यवर्धन सिंह जी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्मानीय माथुर साहब ने 2 दिन पहले स्वविवेक प्रसंज्ञान झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की रंगोली गार्डन की रोड पर जो गड्ढे हैं, दैनिक भास्कर जैसे प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे न्यूज आई है। जब हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को प्रसंज्ञान लेना पड़ा, इसका मतलब राज्य की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए त्रस्त है और माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैं जनता के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार एक मजदूर को भी है, एक आम नागरिक को भी है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है। हमारा ये कार्यक्रम नेशनल हैंडलूम के पास में एक गांधीवादी तरीके का कार्यक्रम था। जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं को सुबह पुलिस बल आया और डराया धमकाया, ये कांग्रेस पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देशों के अनुसार हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ समाचार, हमारा समाचार से निवेदन करता हूं कि जो हालात आज है, आप देखिए, रक्त से ये पत्र लिखा गया है। ये पत्र मां महिम राष्ट्रपति महोदया को लिखा है और सबने मिलकर लिखा है कि माननीय कर्नल साहब, जनता के साथ जो वादे किए उनके साथ छलावा किया है, जनता को कर्नल साहब ने धोखा दिया है, उनको बर्खास्त किया जाए। हमारी ये मांग है। आगे भी हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार करे, सरकार हमें गिरफ्तार करे, जनता की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, आप लोग भी यहाँ पर है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों को वो गड्ढे भरने पड़ रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रतिनिधि का काम है, क्या कहेंगे? करना चाहिए उनको,
जब उनका काम है तो उनको करना चाहिए। मतलब उनका काम है और उनको करना चाहिए, जबकि वो दूसरे लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जगह जगह। एक बार आम जनता से भी थोड़े से सवाल पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिनिधि, आपके जन प्रतिनिधि जो है सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद आप लोग बता रहे हैं। ये जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी नगर निगम चुनाव भी आ रहे हैं। जनता को फिर ये जाएंगे बरगलाएंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम का दूरीकरण करके और जनता को बरगला रहे हैं, वैसे आगे जनता को ध्यान देना चाहिए। जो भी कहीं भी जाओ आप, चाहे रोडों का हाल देख लो, चाहे शिक्षा का देख लो, और स्वास्थ्य, यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें सर्दी जुकाम खांसी की दवा नहीं है। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। और ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, जो पर्ची जैसे घूमती है वैसे इनको घुमा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जनता को आगे ध्यान रखना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। ये सरकार सोई हुई है और इस बार जनता को जवाब देना चाहिए। खैर देखते हैं कि पंचायत चुनाव में क्या होता है। क्या लगता है कि राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जाग जाएंगे? इससे जाग तो वो तब भी नहीं रहे जब अभिषेक जी ने पूरे गड्ढे भर दिए, तब भी वो नहीं जागे। अब इस चीज से जाग जाएंगे वो? इससे जागेगी क्या, जनता जगा देगी। आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको उसके घर बिठा देगी। आज जो जोटाड़ा विधानसभा की जो हालात बने हुए हैं, आज एक रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को ऑफिस जाने में इतनी तकलीफ, रास्ते में गड्ढों में बेचारे गिर जाते हैं। जिनके पास 4 व्हीलर है उनकी गाड़ियां टूट रही है। हाई टेंशन में का बहुत बड़ा मुद्दा सामने है। ये स्थिति बनी है कि 2-2 घंटे में बाजार जाने में लगते हैं लोगों को। लोग मैं आपसे बताऊं कि जरूरी काम होते हुए भी लोग घरों से निकलने से 4 बार कतराते हैं कि क्या मालूम कहीं गिर नहीं जाए। तो जनता ही राजा बनाती है, जनता ही रंग बनाती है। आने वाले समय में इस कर्नल साहब को ये जनता रंग बना के छोड़ेगी। अच्छा, अगर छोटी सी बात में पूछा जाए तो क्या लगता है, क्या नतीजा निकलने वाला है इस चीज का? देखिए, नतीजा तो हर चीज़ का निकलता है। जिस हिसाब से कर्नल साहब के खिलाफ पूरा मुहिम चल रही है, पूरे जयपुर में आज 2 साल हो गए हैं। पृथ्वीराज नगर को आपको पता पड़ा होगा अखबार में कि 2 दिन पहले खबर आई थी कि पृथ्वीराज नगर की 408 कॉलोनियाँ जो उत्तर की है, उनको निगम को ट्रांसफर करी जा रही है, जबकि निगम को हैंड ओवर कॉलोनी वही की जाती है जहाँ पर डेवलपमेंट हो गया हो। क्योंकि जेडीए ने हमसे डेवलपमेंट चार्ज के करोड़ रुपए लिए हैं। अब जेडीए हमारी कॉलोनी को ट्रांसफर करने जा रहा है। 408 कॉलोनी है मैडम, जिसको ट्रांसफर कर रहा है। और ऐसे मामले में भी कर्नल साहब सो रहे हैं। मैंने कर्नल साहब से भी उनको लेटर दिया था कि भी इस मामले में आप गंभीरता से लो। यदि एक बार हैंड ओवर हुई कॉलोनिया निगम को तो सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा पृथ्वीराज नगर का और वैसल नगर का। लेकिन हमारे कर्नल साहब तो आईटी सेल के मंत्री रहे हुए हैं। उनका एक ही काम है कि काम करो कुछ मत, और सोशल मीडिया पे झूठा प्रचार करते रहो, प्रसार करते रहो। यही उनका नेचर बना हुआ है। सोशल मीडिया पे झूठा प्रचार प्रसार करने का काम बचा है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास। क्या ये बात सही है? मैडम, इस बात का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पिछले भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्नल साहब के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये पोस्टें फेसबुक से माध्यम से डाल रहे हैं कि हम हाईटेंशन हटा रहे हैं। और जबकि गवर्नमेंट ने कल एक लेटर रिलीज किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाईटेंशन सिर्फ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ना कि हाईटेंशन हट रही है। इन्होंने ये मुहिम चला रखी है कि जहाँ जहाँ भी ये लोग अभी जो हाईटेंशन है वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग उनको हटा रहे हैं। जबकि मैं आपको इस मीडिया के हमारा समाचार के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हाईटेंशन हट रही नहीं है, हाईटेंशन सिर्फ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, अभी जो स्मार्ट मीटर का भाजपा सरकार ने जो काम चालू किया है, इससे आमजन इतना परेशान हो रखा है। आमजन तो चलो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। जेके अस्पताल जो एक सरकारी अस्पताल है, उसका हर महीने बिल आता था 2 से 2.5 लाख रुपए। इस बार 22,53,000 रुपए का बिल आया, जो बाकायदा दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पे छापा है। इसलिए इस भाजपा सरकार ने इतनी अति कर रखी है, आमजन परेशान है, सड़कें टूटी हुई है, खड्डे हो रहे हैं, कभी गाड़ी ऑटो रिक्शा उनमें धंस रहे हैं। लेकिन मंत्री जी आराम से सो रहे हैं इसी के रूम में। मंत्री जी घर के आसपास की जो रोड है वो बहुत साफ सुथरी है, जनता मर रही है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तानाशाही कर रखी है लोगों ने। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। मंत्री जी एसी में सो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी, आम जनता परेशान है, मंत्री जी को कोई लेना देना नहीं, क्या कहेंगे? मंत्री जी, तुम मस्त रहो, तुम आराम करो। ये जोटवाड़ा की जनता परेशान है। आज हम विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं, ये जोटवाड़ा के अंतर आत्मा जाग रही है। पहली बार राजस्थान के सरकार के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 2 साल में जनता दुखी हुई है। आपने मानसून 2025 तो निकाल लिया,
ये हमारा जोटवाड़ी जनता को चैलेंज है कि 2026 कैसे निकालोगे आप? कब तक मानसून के भरोसे रहोगे? हर मंगलवार आपने जन सुनवाई दे रखी है, आप दिल्ली चले जाते हो। जब दिल्ली जाना था तो राजस्थान आए क्यों? पानी जलदाय विभाग द्वारा 9,000 से 40,000 रुपए दिया रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, क्या सोने चांदी के पाइप से वो पानी आ रहा है या अष्ट धातु के पाइप से वो पानी आ रहा है कि हमारे शरीर को सृष्टि देगा, मजबूत ताकत देगा, या वो एक नीले पाइप से पानी आ रहा है? आपने गोकुलपुरा को 4,000 में कनेक्शन दिए, मात्र 4,000 में, तो गोविंदपुरा हरनाथपुरा को आप 9,000 से 40,000 में क्यों दे रहे हो? क्या ये क्षेत्र आपकी विधानसभा में नहीं आता है? मंगलम सिटी, आप वहां जाके सभा करके आए थे, आपने बड़े बड़े वादे करे थे वहां जाके कि रोड बना दूंगा। 2 साल हो गए, 1265 दिन हो गए आपको, आपके पास गिनती के 1200 दिन और है सर। सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे कार्य नहीं होता है, कार्य धरातल पे होता है। 15 आदमी रख रखे हैं जो पोस्ट करने के बाद जय हो जननायक डालते हैं, लेकिन 15 लाख की जनता से तो पूछो कि हालत क्या हो रही है, उनके मन से तो पूछो। आज उन महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चे से तो पूछो, क्या वो रोड पे निकल पा रहे हैं? कालवाड़ रोड पे एक बार मेरी विनती है कि 2 घंटे सुबह 10 से 11 और शाम को 6 से 8 एक बार कालवाड़ रोड पे आप जाओ। अगर आपसे सुरक्षित आ सकते हो तो यह आंदोलन हम यही रद्द कर देंगे, नहीं अगले 1200 दिन आपको ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और ये आम आदमी की आवाज है, दुखी हो रहे। 2 साल के अंदर पहली बार राजस्थान सरकार में इतिहास है कि 2 साल के अंदर जनता को सड़कों पे आना पड़ा है, क्योंकि आप सड़कों पे नहीं आ रहे हो, क्योंकि आप जन सुनवाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जनता को दिख नहीं रहे हो। धन्यवाद। हमारा समाचार माध्यम का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो लगातार जोटवाड़ा में सक्रिय रूप से जनता की आवाज को बराबर उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोग कितने परेशान है, जोटवाड़ा की जनता है। और मेरी खबरों में तो बहुत ज्यादा मैं आपको जोटवाड़ा की जनता से ही रूबरू करवाती हूँ, और जनता कितनी परेशान है वो तो आपने देख ही लिया है। क्या सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, और ये यज्ञ भी इसलिए किया गया है कि थोड़ी सद्बुद्धि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आ जाए। ये जनता जो परेशान हो रही है, कम से कम एक बार तो राज्यवर्धन इस जनता की आवाज को सुन लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं पहली बार आपको बता रही हूँ, ये मैं इतनी बार देख चुकी हूँ कि बार बार लोग इतना परेशान हो गए, उसके बावजूद भी जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जनता की आवाज सुनने को तैयार है। देखने वाली बात है, क्या ये उपराष्ट्रपति तक ये लेटर पहुंचेगा, क्या उपराष्ट्रपति इस पर जो है अमल करेंगे, तो ये देखने वाला विषय होने वाला है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।